नाज़रीन, आज ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने 4 किताबें लिख दी हैं। तारक हुसैन जट साहब, जिनका ताल्लुक कसूर से है। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, आज ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने 4 किताबें लिख दी हैं। तारक हुसैन जट साहब, जिनका ताल्लुक कसूर से है। स्कूल का मुंह तो इन्होंने देखा था, सिर्फ कच्ची क्लास में ये पढ़ने के लिए गए तो 2-4 दिन जब इन्होंने कच्ची क्लास में पढ़ लिया तो उस्ताद साहब रोज़ाना चने खाते थे, तो कहा सारे बच्चे मुझे चने खिलाते हैं, तो तारिक तुम चने क्यों नहीं लेके आए। अगले दिन तारिक चने लेके आया तो मास्टर साहब ने चने खाने के बाद खुशी खुशी इन्हें कहा आज से तुम कच्ची में नहीं बल्कि पक्की क्लास में बैठोगे। 25 दिन तारिक साहब पक्की क्लास में बैठे हैं। उसके बाद इनकी स्टडी मुकम्मल होगी। इन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद 4 किताबें लिख डाली। कैसे 4 किताबें लिखी, वो कौन कौन सी किताब थी, तारक साहब की ज़बानी सुनते हैं। तारक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं, कसूर से आपका ताल्लुक़ है, बाबा बुल्ले शाह के शहर से, सूफियाना कलाम आपने सुने ही होंगे, तो ये बताएं कसूर के और भी वाक़यात बहुत मंजर आम पर आए हैं, तो उन वाक़यात की तरफ तो आपका ध्यान नहीं गया। 4 किताबें कैसे लिख डाली आपने? जी 2001 में मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने पढ़ना शुरू किया था, कोई 1-1.5 महीना मैंने स्कूल गया। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 30 साल है जी। 30 साल एज है, तो तब आप 10 साल का 10 साल का था। 2001 में मैंने स्कूल में जाना शुरू किया, कोई 1-1.5 महीना कच्ची क्लास में गया और फिर एक दिन मास्टर साहब ने कहा कि सारे बच्चे मुझे चने खिलाते, आप खिलाते नहीं। मैं गया गेट के पास, एक चने वाला था, तो 1 रुपये के चने ला के मैंने मास्टर साहब को खिलाया, तो उन्होंने कहा वाह वाह क्या बात है, आज से आप इधर कच्ची क्लास में नहीं बैठेंगे, आज से आप इधर पक्की क्लास में बैठेंगे। इस तरह मैं पक्की क्लास में हो गया और कोई 20-25 दिन मैं पक्की क्लास में गया और उसके बाद फिर पढ़ाई का मैंने। आप वही चने वाला फार्मूला रखते, चने खिलाते जाते, क्लासें चेंज करते जाते? नहीं, हर जगह चने नहीं चलते, बस वो तो मेरा पढ़ने को बिल्कुल मेरा मन नहीं करता था। मुझे इतनी मुसीबत परेशानी लगती थी, पढ़ना मेरे लिए एक अज़ाब से कम नहीं था, लेकिन अब सोचता हूँ कि पढ़ लेता तो अच्छा था। अच्छा, किताबें कौन कौन सी लिखी हैं, क्या नाम है उन किताबों का? किताबें, एक जो पहली किताब 2009 सितंबर 2009 में शाया हुई थी, उसका नाम था सच्चियाँ गल्लां, फिर नवियाँ गल्लां, फिर झूठियाँ गल्लां, फिर एक जो अभी शाया होने वाली है वो इंशाल्लाह उसका नाम अभी कन्फर्म नहीं किया है। सच्चियाँ गल्लां, झूठियाँ गल्लां ते नवियाँ गल्लां। सच्चियाँ गल्लां की सी, झूठियाँ गल्लां की सी ते नवियाँ गल्लां की सी। वो जो किताबें शाया हुई है वो पढ़ने वालों ने पढ़ी हैं और उनको बहुत पसंद आई हैं और उन पर अवार्ड भी मिल चुके हैं और अखबारों में भी उनकी जो बहुत सारी गज़लें हैं वो शाया हुई हैं, रसालों में भी शाया हुई हैं। ये जो झूठियाँ गल्लां तुसी लिखी है ते अपनी ज़िंदगी के बारे च लिखी है कि किस तरह? नहीं, ये मैंने जिस तरह ज़माने को देखा, दुनिया को देखा, लोगों को देखा, उनको मैंने लफ्ज़ों में कैद करने की कोशिश की है इसमें। उस किताब की कोई ख़ास बात, कोई ख़ास उन्वान, कोई ख़ास शेर जो सुनाना चाहे? उसकी एक दो शेर, कोई भी शायर होता है उसके लिए अगर आप उसको कहें कि कोई 1-2 शेर जो आपको पसंद हो तो वो आपको कहेगा कि नहीं, उसके लिए सारे एक शेर से लेके आखिर तक उसको बच्चों की तरह प्यारे शेर होते हैं और सारे ही उसके लिए प्यारे होते हैं। अच्छा, कच्ची पक्की में आप गए, आपने छोड़ दिया, लिखना पढ़ना आपको आता नहीं, तो किताबें कैसे लिख दी आपने? ये मैं इसी से लिखवाते थे? ये मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अभी भी मिसरा दे दें, मैं 5 मिनट में गज़ल लिख के आपको इधर ही दे दूंगा। ये तो क्या बात हुई। मैंने जब लिखना शुरू किया तो वो इस तरह हुआ था कि 2003-4 में मैंने लिखना शुरू किया और जब मैं लिखता था तो बाद में मैं भी पढ़ता था तो मैं सोचता था, मुझे पता नहीं लगता था कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है, मुझे खुद को भी पढ़ना नहीं आता। मिसरा यही है कि एक बंदा है कसूर का, वो स्कूल नहीं गया, उसने 4 किताबें लिख दी हैं, इस पे क्या गज़ल बनेगी? इस पे देखें, अभी आप कागज़ पेंसिल दे दें, मैं अभी बना देता हूँ, जितनी आप शेर कहेंगे उतनी बना देता हूँ। ये कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मेहनत करें, मेहनत, जो बंदा मेहनत करता है वो नाकाम नहीं हो सकता। दुनिया की हर चीज़, मैंने तो सुना है जो यहाँ पे शायर हैं वो कहते हैं एक ख़ास लम्हा होता है, कुछ तन्हाई चाहिए होती है, कुछ ख़ास लम्हे होती है, जब कुछ आमद होती है, जब इंसान लिखता है। वो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि वो जो आपने बात की है वो दिल का दर्द जो होता है वो बाहर आता है, ठीक है। आप मुआशरे को आप किसी भी वक्त लिख सकते हैं, मुआशरे की अक्कासी आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, काम क्या करते हैं? काम मैं अभी जैसे फ्री हूँ, वेला ही अभी हूँ,
कोई काम नहीं करता मैं अभी। ਅੱਛਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, तो कभी इश्क पे भी लिखा है आपने? जी लिखता हूँ मैं, लोगों के दर्द को तकलीफ़ को देखता हूँ। जो अगर कोई बात कोई मुझसे शेयर करता है तो वो तो ऐसे ही शेयर करता है, लेकिन मैं उसको अपने लफ्ज़ों में ढाल के शायरी में ले आता हूँ। तो ख़ुद भी कभी इश्क किया, कोई प्यार श्यार? नहीं, शायरी के लिए इश्क होना ज़रूरी नहीं है। इश्क कोई ये नहीं है कि इश्क किसी लड़की से ही हो, हर तरह का मतलब है कि कई तरह का इश्क हो सकता है बंदे को, किसी चीज़ से भी हो सकता है। ये नहीं है कि अब मुझे अब शायरी से इश्क था, तो मैं जब उस्ताद साहब के पास गया तो उन्होंने मैंने कहा कि जी मैंने शायरी सीखनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है ये सीखने वाली चीज़ है, सीखें आप। तो तालीम कितनी है आपकी? मैंने कहा जी मेरी कच्ची पक्की तालीम है। तो उन्होंने कहा कि आप ज़हनी तौर पर ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा ठीक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने सीखनी। उसने कहा ये तो FA पढ़े हुए लोगों के लिए, BA पढ़े हुए लोगों के लिए मुश्किल है, तो आप तो कच्ची पक्की से शायरी सीखने आ गए। लेकिन मैंने फिर मेहनत की, मैंने दिन रात मेहनत की, और एक वक्त आया कि वो माने, और जिन अखबारों में जिन रसालों में वो लिखते थे, उन्हीं अखबारों में उन्हीं रसालों में मेरी गज़ल, मेरी नज़म, मेरे गीतों को भी जगह मिलती थी, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उस्ताद साहब कौन है, और लिखना तो आपको आता नहीं था, फिर दिन रात जो मेहनत की, ये उर्दू लिखने में आपने, सीखने में मेहनत की? इमला भी मैंने सीखी, पहले इमला सीखी, फिर मैंने शायरी सीखी, क्योंकि इमला मेरे लिए, मैं कच्ची पक्की पढ़ा हुआ था, इमला भी सीखना कोई आसान नहीं था। मैं पंजाबी भी लिख लेता हूँ, उर्दू भी लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, रोमन इंग्लिश लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। रोमन इंग्लिश भी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये जो किताबें आपने लिखी हैं, ये किस ज़बान में, उर्दू में लिखी हैं, पंजाबी में लिखी हैं? जी ये जितनी भी किताबें मैंने लिखी है ये पंजाबी में, और उर्दू में इंशाल्लाह जो अभी मेरी किताब आएगी वो उर्दू में आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, उर्दू में आएगी अगली किताब जो आ रही है। नाम अभी आपने उसका डिसाइड करना है, क्या नाम है रखना है आपने? जी। अच्छा, आखिरी ख्वाहिश क्या है आपकी, क्या बनना चाहते हैं? बनना मैं जो हूँ यही मैं बनना चाहता हूँ, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ये बहुत मुझे पसंद है, बहुत मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। एक मुझे परेशानी थी, वो ये कि मैं, क्योंकि मेरे हालात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने मजबूत हालात नहीं थे, मैंने 3-4 किताबें लिखी हुई थी, और वो छपवानी मेरे लिए मुश्किल थी, लेकिन ऐसे कैसे करके मैंने छपवा ली। अभी जो मैंने लिखी हुई हैं वो मेरे लिए छपवाना बहुत मुश्किल है। उसका हल मैंने ये निकाला कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया तारिक हुसैन जट के नाम से। वो यूट्यूब चैनल बना के मैंने अपनी पोइट्री को उस पर वीडियो की शक्ल में अपलोड करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अब किताब 10 साल को छपे, 5 को छपे, छपे ना छपे, लेकिन मेरी शायरी कोई पढ़ेगा, अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ ले। अच्छा, जो 3 किताबें आपने लिखी, उससे आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, पैसे इकट्ठे नहीं हुए? नहीं, उससे हुए इकट्ठे तो आपको पता है कि शायर भूखे बंदे होते हैं, साथ साथ ही खा जाते हैं। अच्छा, आपका आइडियल शायर कौन सा है? अहमद फराज साहब। इनके अलावा अभी मौजूदा शायर कोई? इनके अलावा बस ऐसे शायर, कोई भी शायर हो पसंद है, बस वो नकल करने वाले शायर ना हो, ओरिजिनल शायर हो तो वो सारे ही पसंद। ज़्यादा किसको पढ़ते हैं आप, किस शायर? ज़्यादा तो मैं अहमद फराज साहब, नासिर काज़मी साहब, सागर सदीकी साहब, हफीज़ जलंधरी साहब, दूसरा मोहसिन नकवी साहब, इनको पढ़ता हूँ। इकबाल साहब को नहीं पढ़ते? इकबाल साहब को तो सब पढ़ते हैं, उनकी तो बात ही अलग है ना। जी नाज़रीन, तारिक हुसैन जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।